नमस्कार दोस्तों, मैं एसजेएस पामिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक मेल हथेली के साथ। दोस्तों, ये जो व्यक्ति है इनकी उम्र 32 साल है और ये 32 साल 1 महीने है। तो दोस्तों, इनके बारे में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हैं तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जिन लोगों के हाथ में इस प्रकार से धनुषाकार रेखा बनती है, ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं और जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इनकी अगर हथेली देखी जाती है तो स्क्वायरिश है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक मेहनती होते हैं और कोई भी जीवन का मुकाम जो प्राप्त करते हैं वो मेहनत करके ही प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, अगर इनको देखा जाए तो इनका जो छोटी उंगली है वो इसके फर्स्ट फैलन तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे व्यक्तियों का डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट तथा फाइलिंग ठीक नहीं होता है। ठीक है, यूँ कह सकते हैं कि इनके जो फाइल होती हैं वो इधर उधर फैले बिखरे पड़े रहते हैं और जब इनको आवश्यकता होती है तो उनको ढूंढते ही रहते हैं। ठीक है। अब दूसरा, अगर इनका पॉइंट देखा जाए तो इनका इस उंगली का फर्स्ट फैलन जो है इस प्रकार से सूर्य की उंगली की तरफ बेंड हो रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों में पैसे कमाने की ललक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़बरदस्त ललक होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बता दूं, मनी मैनेजमेंट इनका होगा, ये अपने पास पैसे को स्टोर कर पाएंगे क्योंकि इनके हाथ में त्रिभुज बना हुआ है राहु क्षेत्र पर। अतः ये जो रेखा है यहाँ तक नहीं पहुँच रही तो ये पैसे कमाने से कभी नहीं रोकती है। ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये इनकी सूर्य की उंगली है और ये बृहस्पति की उंगली है। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बहुत कम ऊंची है। तो ऐसे व्यक्तियों में जोखिम लेने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। ठीक है। अब हम आपके आगे की ओर मूव करते हैं तो देखो, तो ये देखो इनका बृहस्पति की उंगली है और बृहस्पति की उंगली थोड़ी सी बेंड हो रही है। यूँ कह सकते हैं कि सूर्य की उंगली की ओर। तो शनि का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव इनके ऊपर रहता होगा, शनि का नेगेटिव प्रभाव भी होगा। अब इनका देखा जाए, बृहस्पति की उंगली शनि पर्वत की ओर बेंड हो रही है। तो ऐसे व्यक्तियों में समय के अनुसार धार्मिक भावना बढ़ती हुई चली जाती है और ये बहुत अधिक धार्मिक होते चले जाते हैं। ठीक है, धर्म कर्म में भी बहुत अधिक विश्वास करने लग जाते हैं। इनका अगर अंगूठा देखा जाए तो अंगूठा आगे से इस प्रकार से चौड़ा है, तो इधर उधर ध्यान भटकता होगा। फर्स्ट फैलन भी थोड़ा सही है, तो अपना जो कार्य है डेडिकेशन के साथ कर पाते होंगे। लेकिन सेकंड फैलन भी सही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये कोई भी बात जो होती है लॉजिक के साथ रख पाते हैं और जहाँ बोलने की आवश्यकता होती है वहाँ बोलते हैं, जहाँ चुप रहने की आवश्यकता होती है वहाँ चुप रहते हैं। लेकिन इनका हथेली के मुकाबले में अंगूठा थोड़ा सा कम मासल है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ नेचर के होते हैं और कई बार अपने हितों की रक्षा भी नहीं कर पाते। ठीक है। अब दोस्तों, इनके पर्वतों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर इनका देखा जाए तो ये इनका बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत अच्छी स्थिति में है। जब बुद्ध पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्तियों में व्यापारिक गुण भी अच्छे उपस्थित होते हैं। इनके बुद्ध पर्वत पर खड़ी हुई लाइनें उपस्थित हैं। जब बुद्ध पर्वत पर इस प्रकार की खड़ी हुई लाइनें उपस्थित होती हैं तो ऐसे व्यक्ति दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। दूसरा, ये बुढ़ापे तक, हाँ, दो या दो से अधिक भाषा को ज्ञान रखते हैं, चाहे बोल नहीं पाते हों पर समझ ज़रूर जाते होंगे। दूसरा ये है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मल्टीपल इनकम के सोर्स बुढ़ापे तक बना लेते हैं, अर्थात एक से अधिक इनकम के सोर्स हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि बुढ़ापे तक आते आते अच्छा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके कारण इनका जीवन यापन अच्छी तरीके से उपस्थित रहता है। अगर इनके बुद्ध पर्वत पर देखा जाए तो एक इस प्रकार से रेखा जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं व्यापारिक गुण बहुत अच्छे उपस्थित होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति में जब इस प्रकार की रेखा उपस्थित होती है, जब जब ये रेखा साइन करती है तो ऐसे व्यक्ति खूब पैसा कमाते हैं। ठीक है। अब आगे की ओर मूव करते हैं। तो ये इनका जो बुद्ध पर्वत है यहाँ से थोड़ा सा ये यहाँ से फूला हुआ है
तो ऐसे व्यक्तियों में नेम फेम की तमन्ना बहुत अधिक होती है, चाहे पैसा कम कमाए लेकिन नाम हमारा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये इनका सूर्य पर्वत है। अगर सूर्य पर्वत को देखा जाए तो सूर्य पर्वत थोड़ा सा बीच में दबा हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने समाज में स्टेटस नहीं मिल पाता होगा, मतलब इतना नाम नहीं हो पाता होगा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सूर्य पर्वत पर ये इनकी फेम साइन बनी हुई है, अर्थात जीवन में इनको फेम तो मिलेगा। दूसरा, इनके सूर्य पर्वत पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो ये लाइन बनी हुई है, तो अपने जीवन में नाम ज़रूर होगा। अब इनकी फिश साइनों को अगर देखें तो सूर्य पर्वत पर इनके कई फिश साइन बनी हुई हैं। देखें, एक फिश साइन ये है। ठीक है। और एक फिश साइन ये बनी हुई है। ठीक है। ठीक है। एक छोटी सी ये हो रही। ठीक है। ठीक है। देखो, ये मैंने बता दी शायद। एक छोटी सी फिश साइन यहाँ पर भी उपस्थित है, बहुत छोटी है, कर्सर भी नहीं चलेगा। ठीक है। एक देखो फिश साइन ये रही। ठीक है। तो देखो, फिश साइन तो काफ़ी हैं, इसलिए जीवन में कंफर्टेबल इनकम तो बनी रहेगी।
दूसरा अगर देखा जाए तो ये जो सूर्य रेखा है इसको ये रेखा काट रही है। इस प्रकार से अगर कोई भी रेखा सूर्य रेखा को काट देती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ तीन बातें होती हैं, या तो पिता से बनती नहीं है, या पिता नहीं है, या पिता से दूर रहते हैं। और चौथी बात ये होती है जो 101% होती है कि ऐसे व्यक्तियों की टांग खींचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, अर्थात उनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता, इतने सारे उनके जीवन में टांग खींचने वाले उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो अब इनके देखो, ये इनका शनि पर्वत है। यदि सूर्य पर्वत एवं शनि पर्वत के बीच का स्थान फूला हुआ होता है तो ऐसे व्यक्तियों को सुबह उठने में बड़ी परेशानी होती है, लेकिन एक बार जब उठ जाते हैं तो फ्रेशनेस महसूस करते हैं। ठीक है। दूसरा अगर इनका देखा जाए तो सूर्य पर्वत पर इनके पास विद्या रेखा भी है। तो जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। और अगर हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि इनके जो शनि पर्वत है इस पर कई सारे स्क्वायर बने हुए हैं। जब शनि पर्वत पर स्क्वायर इस प्रकार से स्क्वायर बने हुए होते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद ज़रूर मिलती है। 101% इनको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलेगी। ठीक है, इनको ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का सुख भोगने को मिलता है। ठीक है ना। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। इनके देखो इस प्रकार से यहाँ पर ये साइन है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती हुई चली जाएगी ये स्पिरिचुअलिस्ट होते चले जाएंगे। स्पिरिचुअलिस्ट का मतलब होता है कि भजन ध्यान और मेडिटेशन की ओर मूव करते हुए चले जाएंगे जीवन में। ठीक है। अब देखो एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, ये शुक्र बल है लेकिन अर्ध शुक्र बल है। तो ऐसे व्यक्तियों में मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम का मतलब जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति या तो कहीं जाने का मूड है लेकिन तुरंत मूड चेंज हो गया कि हमको उधर नहीं जाना है, तो इसी को हम कहते हैं मूड स्विंग। पल में माशाअल्लाह, पल में शामाल्लाह एक कहावत होती है। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन का व्यवस्थित बनाते हैं। चूँकि इस सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से स्क्वायर बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में 101% एक या एक से अधिक प्रॉपर्टी ज़रूर बनाते हैं। ठीक है, मकान बना लेते हैं अपने जीवन में। आगे की ओर अगर मूव करें तो ये इनका बृहस्पति पर्वत है। अगर हम इनके बृहस्पति पर्वत पर देखते हैं तो ये जो खड़ी हुई लाइन है इनके जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों नहीं आ जाए लेकिन आसपास के लोग इसी बात को सोचेंगे कि इनके जीवन में तो बल्ले ही बल्ले है। ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो ये लाइन है ये इनको पॉमिस्ट्री तथा ऑकल्ट साइंस जो होती है पॉमिस्ट्री सेवा भावी बनाता है। और एक चीज़ मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर इस जगह यहाँ पर अगर कोई भी वर्ग बन रहा होगा, क्योंकि इस फ़ोटो में साफ नहीं है, मैं ये बता देता हूँ कि अगर बृहस्पति पर्वत पर कोई भी वर्ग बनता है तो मैं आपको फिर बता देता हूँ अगर इनके बृहस्पति पर्वत पर वर्ग बनना होगा, चूँकि अभी मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये वर्ग है तो 35 साल की उम्र तक ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद कर उसकी अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। अर्थात जितने वर्ग बनते हैं, जितना बड़ा वर्ग बनता है उतनी ही ज़्यादा ये प्रॉपर्टी अपने जीवन में खरीदते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है। और चूँकि वर्ग जैसे जैसे आप अपने हाथ को खुद देखेंगे, अगर इस जगह इनको वर्ग दिखाई दे रहा है तो अपने जीवन में ये 101% या यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहा है, जितने वर्ग होंगे अपने जीवन में 35 साल के तक ये उतनी ही प्रॉपर्टी बना लेंगे अपने जीवन में। ठीक है, अगर वर्ग होगा तो ये अपने हाथ में खुद देखेंगे या मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उसमें देख कर बता दूँगा। ठीक है। अगर इनकी बृहस्पति पर्वत को देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन हल्का सा यहाँ से टिल्टेड लग रहा है, बहुत कम। यदि ये टिल्टेड होगा तो इनके जीवन में कुछ पारिवारिक समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन बहुत कम।
अगर इनके सिर पर चोट लगा होगा तो अपनी पत्नी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की सांसारिक समस्या नहीं होगी। बचपन में अगर कोई सिर पर चोट लगी होगी जो इनको याद होगा और अभी भी उनको दुखता होगा तो ठीक है। ये जो ट्रायगोनल शनि पर्वत पर बन रहा है ये इनको जीवन में मेडिटेशन की ओर तथा कुछ इस प्रकार की विद्याओं का जानकार बना लेंगे, गुप्त विद्याओं का, जिसको केवल यही जान पाएंगे। ठीक है। ये इनका जो है ये इनका मंगल पर्वत है। मंगल पर्वत अच्छी स्थिति में इंटरनल एनर्जी अच्छी होगी। ठीक है। ये इनका जो है शुक्र पर्वत है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में। तो और शुक्र पर्वत पर काफ़ी सारी शुक्र रेखाएं उपस्थित हैं। तो जीवन तो इनका लग्जीरियस ही रहने वाला है। जीवन में गाड़ी घोड़े सब रहेंगे इनके पास और जीवन हमेशा लग्जीरियस ही बना रहेगा। ठीक है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शुक्र पर्वत भी अच्छी स्थिति में और बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में है। और दूसरा इनका देखा जाए तो इस प्रकार की जो रेखाएं इनको शेयर सट्टे की ओर ध्यान 101% आकर्षित करेंगे। ठीक है। और चूंकि छोटी रेखाएं अधिक हैं तो जो शॉर्ट टर्म वाले शेयर सट्टे होते हैं अगर उस प्रकार का काम करेंगे तो इनको अपने जीवन में लाभ 101% होगा। ठीक है। और शुक्र रेखाएं भी काफ़ी अच्छी हैं तो जीवन में बहुत अधिक लग्जीरियस लाइफ व्यतीत करेंगे। इस प्रकार का यदि चंद्र पर्वत उपस्थित होता है तो ऐसे व्यक्तियों को गाने सुनने का शौक़ बहुत अधिक होता है। ठीक है। और अगर ये देखा जाए तो इस प्रकार से चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा उपस्थित होता है तो उसको दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, पानी और ये सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है। और भारी मंगल भी बहुत अधिक अच्छा है। तो जब भी ये किसी से बात करते होंगे तो उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ देते होंगे, अर्थात एनर्जी के साथ दूसरे से मिलते होंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर से मना करवा दिया कि आज मैं नहीं हूँ, एनर्जी के साथ ये मिलते होंगे। अब इनकी रेखाओं की बात करते हैं। अगर इनकी रेखाओं को देखा जाए तो इस प्रकार से इनकी रेखा जो चल रही है ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा पूरी बृहस्पति पर्वत की ओर घूम रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनमें जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। दूसरा, ये देवदूत के समान होते हैं। अगर इनके ऊपर किसी का 1 रुपया भी उधार होता है तो उसको पहले से जाकर उस रुपये को लौटा कर आते हैं। दूसरा, ये हर किसी की सहायता करते हैं, लेकिन अगर इनको आवश्यकता पड़े और कोई इनको यदि सहायता नहीं करे तो इनको इरिटेशन आते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये जो हृदय रेखा है यहाँ से ये जो रेखाएं जा रही हैं ये रेखाएं किसकी ओर देख रही हैं? मंगल की ओर देख रही हैं। तो इस उम्र से, अर्थात जब ये इस उम्र के पड़ाव पर आ जाएंगे और ये उम्र का पड़ाव होगा 38 के आसपास, तो इनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। 38 और 40 पर गुस्सा शुरू हो जाएगा। और जब इनको गुस्सा शुरू हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर ये गुस्सा को पार्क या वहाँ जाकर निकाल आएंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज इनके स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी। और इस उम्र पर 40 के आसपास इनको गुस्सा भी अच्छा आएगा। और दूसरा, इनको पैसे की ओर झुकाव बहुत अधिक हो जाएगा। पैसे की ओर, पैसा ही पैसा दिमाग में रहेगा। सुबह उठते ही पैसा ही पैसा और काम भावना भी बढ़ जाएगी। ठीक है। ये जो छोटी छोटी रेखाएं ये इनका पैसा अपने सगे संबंधियों में, अगर ये अपने पैसे को देंगे तो 101% इनका पैसा उनके सगे संबंधियों में फंस जाएगा और उसके लौटने के चांस बहुत कम रहेंगे। जहाँ तक मैं कह देता हूँ कि भूल जाएं तो बहुत अच्छा है। ठीक है। इस प्रकार की जो रेखाएं ये इनके माता पिताओं की सेवा भावी बनाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जो है पूरी जुपिटर से स्टार्ट हुई है। देखें, मस्तिष्क रेखा का अध्ययन बहुत अगर हम उससे करते हैं और ये रेखा इस प्रकार से उपस्थित है तो इनको नींद से संबंधित समस्या भी आएगी। या तो शुरू हो चुकी है, चूँकि 32 साल उम्र है, या तो शुरू हो चुकी है या आने वाले समय में इनको नींद से संबंधित समस्या भी आएगी।
दूसरा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि चंद्र पर्वत पर इनके क्रॉस है। समय के अनुसार इनको ये डर सताता रहेगा कि आज मैं जिस स्थिति पर हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि उस स्थिति से मैं नीचे आ जाऊँ। दूसरा, इनके चंद्र पर्वत पर इनके पर ये स्क्वायर बने हुए हैं, तो ये सत्यता की ओर ही देखते हैं। अर्थात सत्यता ही इनको बहुत अच्छी लगती है, झूठ बिल्कुल नापसंद करते हैं। और ये क्रॉस, अगर ये भी क्रॉस है तो 101% समय के अनुसार इनको एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम बात कर रहे थे इनकी मस्तिष्क रेखा। पूरी जो मस्तिष्क रेखा है वो इनके जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करते हैं। ये देखो, पूरी मस्तिष्क रेखा स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस मस्तिष्क रेखा में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर आते ही ये मस्तिष्क रेखा ब्रेक होकर फिर यहाँ से इस प्रकार से स्टार्ट हुई है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, यूँ समझ लो कि 38 तक, 38 या 38 लगा सकते हैं, 38, हाँ, 38-39 तक ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के प्रति अवेयर ही नहीं रहते, लाइफ में अवेयर ही नहीं पैर रह पाते। अर्थात कोई भी कार्य करेंगे तो सबसे पूछेंगे, अवेयर मतलब चाहे 10,000 रुपये कमा लें, चाहे 20,000 कमा लें, चाहे 50,000 कमा लें, लाइफ के प्रति कभी भी ये यूँ कह सकते हैं कि अवेयर नहीं होते। ठीक है, आगे की ओर मूव करते हैं तो देखो इनकी जीवन मस्तिष्क रेखा यहाँ से आगे की ओर चलते चलते इस प्रकार से यहाँ पर यूँ चल रही है। अगर ये इस प्रकार से जुड़ रही है तो यहाँ पर जीवन पर कोई ना कोई मोड़ ऐसा आएगा जहाँ पर ये दुखी रहेंगे। ठीक है, और अगर ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, अगर ये मुझे दोबारा फ़ोटो भेज देंगे तो मैं उनको और अच्छी तरीके से बता पाऊँगा। अगर ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से इस प्रकार से स्टार्ट हुई है तो जीवन का जो ये पड़ाव है, जितना इसमें गैप होगा उतने जीवन के पड़ाव में इनको कोई ना कोई पेन ज़रूर आएगा। ठीक है, ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से डिस्टर्ब हो रही है, तो जहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा इनकी डिस्टर्ब हुई है, इतने जीवन के पड़ाव पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, और ये इनका जो जीवन का जो पड़ाव है ये आएगा इनका यहाँ पर 38 साल, और इस जगह आएगा 43 या 44 साल। ये जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जिस पर इनको पेन हो सकता है। ठीक है, और फिर मस्तिष्क रेखा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ से मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी गई है नीचे की ओर। चूँकि मस्तिष्क रेखा चालू होकर नीचे की ओर झुक रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं समय के अनुसार, पहले भी मैंने आपको बताया था, धार्मिक होते चले जाते हैं। धर्म के प्रति इनकी आस्था बढ़ती हुई चली जाती है, लेकिन बाहर वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन घर में किसी भी व्यक्ति को बोल बोल करके उसको परेशान कर देते हैं और इरिटेशन आना शुरू हो जाता है। जिनकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से नीचे की ओर झुकी रहती है, ये मुझे दोबारा फ़ोटो भेजेंगे तो मैं इसमें इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता पाऊँगा। यहाँ पर अगर गैप है तो गैप पेन ज़रूर देगा। ठीक है, और इस जगह हो सकता है कि पेन ज़्यादा रहे। अब इनके हम एक दूसरा पॉइंट और बता देता हूँ कि मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से चल रही है और ये हृदय रेखा है, दोनों के बीच में गैप भी कम है। तो जब गैप कम होता है तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो पाते। ये अगर पैंट भी खरीद के लेके आएंगे तो 10 से पूछेंगे ये पैंट मेरी कैसी लग रही है। मतलब स्वयं निर्णय नहीं कर पाते कि मैं किसी भी चीज़ को स्वयं ले लूँ। अगर ये कोई भी कार्य करेंगे तो 10 जनों से पूछेंगे, और जैसे जैसे ये दूरी होती चली जाएगी इस जगह, इस जीवन के पड़ाव पर इनके साथ ये समस्या ज़्यादा होगी। लेकिन जब ये यहाँ मैं बताया ना कि यहाँ तक अवेयर नहीं है, ये यहाँ पर भी गैप है, तो यहाँ पर भी अवेयर नहीं है और इस जगह भी अवेयर नहीं है। इस जीवन के पड़ाव के बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इस जीवन के पड़ाव के बाद वही 44 साल हो गया, 44 साल के बाद ये अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले ये हमेशा डिपेंड रहेंगे। दूसरा एक पॉइंट और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो रेखा इनके मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं, इनके बैक पेन भी स्टार्ट होगा समय के अनुसार। ठीक है, और ठीक, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं।
दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस लाइन ने इनकी शादी कराई है, जो है 31.5 और 32 के आसपास। ठीक है। और इससे पहले ये जो राहु रेखा है, इससे पहले एक राहु रेखा ने इनको काटा है, और इससे पहले किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ है 28.5 में। ठीक, 28.5 के बाद इनको बहुत अधिक पेन आया होगा। 29 साल के बाद ये समझ लो 28 के बाद एक राहु रेखा ने काटा है और बहुत अधिक इनको पेन दिया होगा। इस लाइन ने इनकी शादी कराई है, और शादी के बाद देखो, ये हो गई 31.5 पर इनकी शादी, और शादी के बाद इनके जीवन में जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से चल रहा होगा। इनको लग रहा होगा कि ये जो ऑफशूट है, इससे पहले इनके जीवन में ऑफशूट भी मिला होगा। ठीक, शादी से पहले भी इनको ऑफशूट मिला होगा, कोई ना कोई प्रोग्रेस हुई होगी शादी से पहले, 1 साल पहले। अब 31, 31.5 और इसके बाद 35 और 36 में इनको एक राहु रेखा ने काटी है, और मोटी राहु रेखा है, इनको जीवन में बहुत अधिक पेन देगी इसको। ठीक है। और फिर इसके बाद एक राहु रेखा और इनको काट रही है, जो ये भी इनको पेन देगी, और फिर एक राहु रेखा काट रही है। अर्थात इनको 40-42 साल तक राहु रेखा 2-3-4 काट रही हैं, जो इनके जीवन में पेन देंगी। मैं इनको एक बहुत अच्छी सलाह दूंगा कि जीवन में इस पीरियड में ये थोड़ा सा संभल कर कार्य करें। ठीक है। और बिजनेस ना करके नौकरी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु रेखा काट रही है, पेन देगी 101%। और देखो, इन दो रेखाओं के बीच में गैप भी है, क्योंकि एक नौकरी अगर कर रहे हैं तो उसी प्रकार से दूसरी नौकरी उनके पैरेलल रहेगी, लेकिन गैप है। तो ये जो गैप होता है, इनको लगेगा तो ऐसे कि मेरे जीवन में सही, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये गैप जो 3-4 साल का है, ये इनको परेशान करेगा। ठीक है। अब हम आपको आगे की ओर ले, फिर अगर इनके हाथ में देखा जाए तो यहाँ पर इस पीरियड में देखो, अगर देखा जाए तो ये जो पीरियड है 42 साल का, इस पीरियड में इनको कोई ना कोई प्रोग्रेस मिलेगी, और अच्छी प्रोग्रेस होगी। ठीक है। 43 साल पर राहु रेखा काट रही है, फिर यहाँ पर ये राहु रेखा काट रही है, ये राहु रेखा काट रही है, यहाँ पर इस प्रकार से ये छोटी छोटी जो राहु रेखा इनको काट रही है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो राहु रेखा इनको काट रही है, यहाँ पर ये इनकी प्रोग्रेस हो गई। 43 पर राहु रेखा ने काटा, फिर 47 पर काट रहा है, फिर 48 पर, फिर 52 पर, 54 पर, 55 पर, 56 पर, और फिर इनको 61 और 62 पर एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और इस पीरियड में ये एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाएंगे, अर्थात ये 56 से लेकर 62 और 63 तक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाएंगे, और एक प्रॉपर्टी इस जगह भी बनाएंगे, ये वाली जो जगह है। अर्थात ये 47 और 48-49 तक एक प्रॉपर्टी यहाँ पर भी बनाएंगे। हो सकता है कोई छोटी प्रॉपर्टी है, लेकिन बनाएंगे ज़रूर। ठीक है। अगर इनके धन रेखा पर भी देखा जाए तो धन रेखा पर अगर इनके नुकसान देखे जाएं तो बहुत है। देखो, अगर इनके धन रेखा पर देखा जाए, इस जगह
यहाँ पर इन्होंने शादी की होगी तो अपना खर्चा खुद ने चलाया होगा, जो पैसा होगा वो यहाँ पर खर्च किया होगा। जैसे ही ये 35 साल पर आएंगे इनको नुकसान जाएगा। 35 के बाद 35.5 और 36 में भी नुकसान जाएगा, जो मैंने उधर भी राहु रेखा बताया है। फिर इनको यहाँ इस जगह ये बहुत अच्छा खासा नुकसान जाएगा, और एक नुकसान बहुत कम इस जगह जाएगा। तो 40 साल पर इनकी प्रोग्रेस होगी। देखो मैंने इस जगह भी बताया था, ये जो राहु रेखा है ये 42-43 साल है, और इस जगह 40 साल पर, और एक 40 साल पर यहाँ पर देखो ये 39 होगी, तो अगर ये भी 39 ईयर होगी। अगर ये 40 साल है तो ये भी 40 साल, दोनों को अच्छी तरीके से देख लो। ये राहु रेखा यहाँ पर नुकसान कराएगी, और इसी जगह माइंडली डिस्टर्ब आएगा इनको, ठीक है। और इस जगह जो ऑफशूट है 43 और 44 में, ये ऑफशूट इस प्रकार से देखो, यहाँ पर यहाँ इस जगह यहाँ पर ये इन्वेस्ट करेंगे 43 और 44 में, और ये ऑफशूट मिलेगा और इनको बहुत अच्छी प्रोग्रेस कराएगा। आगे की ओर अगर देखा जाए तो अगर ये इस प्रकार से आ रही है तो कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी होगा। देखो छोटी छोटी सी रेखा इस जगह भी दिखाई दे रही है, तो इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर भी, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। लेकिन जब ये प्रोग्रेस चलेगी तो उसी पीरियड में मैंने आपको बताया था कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसी पीरियड में एक बिज़नेस और शुरू होगा जो इनका होगा 43 और 45 में एक बिज़नेस शुरू करेंगे। ये बिज़नेस अप टू जीवन भर चलता रहेगा और बहुत अधिक प्रोग्रेस देगा इनको। यहाँ से शुरू होगा नुकसान, शुरुआत नुकसान में जाएगा इसमें। फिर मैं आपको बता दूं कि 43 पर इन्वेस्ट करेंगे, 45 पर इन्वेस्ट करेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है, शुरुआत में नुकसान जाएगा इस दूसरे बिज़नेस में, और बहुत अधिक प्रोग्रेस करेंगे। और इस पीरियड में मैं आपको फिर बता दूं, दूसरे बिज़नेस में धीरे धीरे ये स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे स्टार्ट होगा इसमें नुकसान भी जाएगा। 49 पर इसमें नुकसान जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, और 47 से ये ग्रोथ पकड़ेगा एकदम, और इतना पैसा देगा इनको, इनकी मौज कर देगा, झिंगा लाला कर देगा। लेकिन इसमें भी समय समय पर नुकसान जाएगा 101%। 52 और 53 में नुकसान जाएगा, 49 में नुकसान जाएगा, नुकसान ज़रूर जाएगा, ठीक है। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पर 43 44 में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, हल्का हल्का सा इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर इनकी धनरेखा देखी जाए तो देखो इस जगह से यहाँ से थ्रेड दिखना शुरू हो गया, तो इस जगह से ये बहुत अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। नुकसान जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा कमाना यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से एकदम पैसा कमाना शुरू हो गया इनका, एकदम जान आ गई धनरेखा में। इसमें यहीं से जान आ जाएगी, ये बिज़नेस आपका ड्रॉप हो जाएगा आगे जाकर, और इस बिज़नेस के द्वारा आप अपने जीवन भर पैसा कमाओगे। अब इनकी अगर जीवन को देखा जाता है, जो इनका आज की तारीख में जीवन चल रहा है, ये पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे? इसका मेन कारण है कि इस जगह धनरेखा में ही ताकत नहीं है, तो ये पैसा ही नहीं कमा पा रहे जो चल रहा है। क्योंकि उस जगह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस पीरियड में इनको लगेगा ऐसा कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं चल रहा। यहाँ पर जैसे ही अपने आप को चेंज करेंगे, इस उम्र के पड़ाव पर आएंगे, अर्थात जैसे ही इनके पास 34-35 का नुकसान जाएगा, इसके बाद भी इनके पास ऐसा लगेगा कि बिज़नेस कम चल रहा है बिज़नेस, लेकिन धीरे धीरे ये स्पीड पकड़ता हुआ चला जाएगा। और जैसे ही ये नुकसान जाएगा जिसकी मैंने उम्र बताई थी, इसके बाद देखो वाइट कलर का थ्रेड दिखाई दे रहा है, और जीवन भर झिंगा लाला और उम्र के इस पड़ाव पर ये पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल इनके पास पैसा कमाने का धनरेखा में ही नहीं है, तो ये पैसा नहीं कमा पा रहे होंगे, ठीक है। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि जीवन के आगे के पड़ाव में ये 43 के बाद अपने जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, और एक धनरेखा के द्वारा जब ये इस पर नुकसान चला जाएगा तो इसके बाद 40 के बाद यहाँ से पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ से 43 44, और इस धनरेखा के बाद 45 या के बाद यहाँ से इस रेखा से पैसा कमाना शुरू कर देंगे।
नुकसान जाता रहेगा। जो मैंने नुकसान की उम्र बताई है उसको थोड़ा ध्यान रखें। राहु रेखा ये पीरियड आपका जो मैंने बताया था 43 तक, इसमें आप, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आप नौकरी ही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिज़नेस करेंगे तो 101% आप लॉस ले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।